अस्सलाम वालेकुम। आज अपन एक शॉर्ट आंसर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन फर्स्ट ईयर फिजिक्स। बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो। शो दैट द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इज ए पैराबोला। क्या क्वेश्चन में देखो भाई, क्या बोल रहा उन्हें, क्या पूछ रहा। ट्रेजेक्टरी बोले तो मोशन, ऐसा ट्रेजेक्टरी बोले तो पाथ। पाथ उन्हें कैसा जा रहा, उसका पाथ क्या है। हाँ, वो पाथ जो ऑब्जेक्ट, किसका पाथ भाई, ऑब्जेक्ट का। कौन से ऑब्जेक्ट का? जो थ्रोन एट ए सर्टेन एंगल, जो कुछ एंगल से, वो एंगल किधर से मेजर करे, विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से इधर है देखो, विद द, विद द हॉरिजॉन्टल। हाँ, जो क्या शो करना है, ट्रेजेक्टरी शो करना है। ट्रेजेक्टरी मीन्स पाथ। पाथ, हाँ, पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पाथ बताना है जो थ्रोन फेंका गया है सर्टेन एंगल, कुछ एंगल से। कुछ एंगल से, वो एंगल किधर है भाई, विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा, विद हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल से फेंका गया है। तो वो ऑब्जेक्ट का पाथ जो है पैराबोला है बोल के बताओ, प्रूफ करो बोल रहा, मतलब बताना है अपने को। अपन एक इक्वेशन डिराइव करके उससे वो पैराबोला है बोल के अपन बेहतरीन तरीके से बताना है। अब देखो भाई, अपन सपोज एक बॉल फेंके हवा में। हवा में, आई मीन स्ट्रेट नहीं फेंके, ऐसा कुछ एंगल से फेंके तो बॉल कैसा जाता, ऐसा जाता नहीं। अगर ऊपर फेंकते सीधा तो ऐसा जाके सीधा ऊपर जाके नीचे आ जाता था बॉल, ऐसा इधर से ऊपर जाता था फिर नीचे आ जाता था। हाँ, अगर वही कुछ एंगल से फेंके, यानी डायरेक्ट ऊपर नहीं फेंक के थोड़ा ऐसा फेंके तो क्या होता, ऐसा जाके ऐसा बॉल आ जाता ना, ऐसा जाता फिर ऐसा आ जाता। तो ये ट्रेजेक्टरी है इसकी, ये पाथ है जो बॉल फॉलो करा। तो ये पैराबोला कैसी दिख रहा ना, पैराबोला कैसा रहता भाई, ऐसा रहता। हाँ, ऐसा भी रहता, ऐसा भी रहता, कोसा भी ऐसे शेप में, सी के शेप में ऐसा दिख रहा तो पैराबोला है। तो आसान जबान में बोल रहा हूँ। चलो समझ गए, क्वेश्चन समझ गए ना। अब आंसर की तरफ बढ़ेंगे अपन। आंसर में क्या है पहले, इधर देखो। हाँ, पहले कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करना है। कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विथ प्रोजेक्शन एंगल थीटा एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी u एज शोन इन फिगर। कुछ भी नहीं है, लिखते जाना है खाली। अपन आंसर मतलब रियल लाइफ में कैसा रहता वैसी कुछ कुछ कहानी इंग्लिश में बना के लिखना। क्या करना है, कंसिडर ए प्रोजेक्टाइल विथ प्रोजेक्शन एंगल थीटा। अब सबको डिफाइन कर लेते जाना भाई। अब थीटा ले रहे ना तो प्रोजेक्शन एंगल थीटा बोल के लिख देना। प्रोजेक्टाइल बोले तो इसको बोलते हैं जो ऐसा मोशन फॉलो कर रहा ना, ये पाथ, ये इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल मीन्स ऐसा, समझ गए, ऐसा समझ जाओ। एंगल थीटा एंड प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोले तो इनिशियल वेलोसिटी बोला था। इनिशियल वेलोसिटी जो अपन शुरू में जो इनिशियल जो स्पीड से फेंक रहे उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। उसको क्या बोल रहे हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी यू बोल रहे, एज शोन इन फिगर। फिगर में बताया जैसा ऐसा है रे भाई बोल के ऐसा लिख देना इधर। समझ गए, लिख दिए। अब लिख दिया बाद क्या करना है, फिगर उतारना है। फिगर देखो, ऐसा आसान तरीके से उतार लेना, ज़्यादा डरना नहीं है। अगर सपोज पॉइंट ओ करने से बॉल को फेंका गया, बॉल को फेंके पॉइंट ओ से, तो कैसा जाता बॉल, ऐसा जाके एक पॉइंट तक आके रुक जाता। ऐसा चले ही नहीं जाता, ऐसा खत्म हो जाता, क्योंकि बोलते बॉल में पेट्रोल नहीं रहता ना। ऐसा एक पॉइंट तक आके रुक जाता हमें। हाँ, चलो इनिशियल वेलोसिटी यू बोल के लिख दिया इधर। हाँ, ये देखो इसको डिवाइड करें अपन कंपोनेंट्स में, यू एक्स यू वाई, ये रेंज आर है, ये हाइट एच है। ये समझा तो मैं, डरो नको, ऐसा। उसके बाद क्या हो रहा। हाँ, अब देखो, इधर मैं टाइप करके लिखा थोड़ा। हाँ, on resolving the projection velocity into horizontal and vertical components. Horizontal component ux is equals to u cos theta, vertical component uy is equals to u sin theta। चलो डरने की बात नहीं है, समझा देंगे अपन। ऐसा u है, ये ऐसा फेंके अपन बॉल को हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बोल के लिए अपन। तो इसको डिवाइड करना है। तो मैं बोला ना भाई, थीटा के साथ जो साइड लग के रहता, यानी ये जो साइड है ये टीटा को लग के है। ये जो साइड है ये टीटा को, आई मीन टीटा से अलग है। इधर नहीं है टीटा, इधर है टीटा। तो जो साइड टीटा के साथ है वो साइड का नहीं, कौन सा कंपोनेंट आता भाई, यू कॉस टीटा आता। हाँ, जो टीटा के ऑपोजिट में रहता, टीटा से लग के नहीं है, इधर क्या आता, यू साइन टीटा। ये कंपोनेंट डिवाइड करना भी मैं एक क्वेश्चन में समझाया था, जाके देखो आसान तरीके से। कुछ भी नहीं भाई, अगर ये साइड इधर रहता
तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता था ना ऐसा, सपोज समझा, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनता था। अगर ये यू है, ये टीटा है, तो ये क्या बनता, यू कॉस टीटा बनता। ये क्या बनता, यू साइन टीटा बनता, ऐसा। ये यू साइन थीटा को इधर लाके रख दिया बोले सा, समझाने वाला ये उतारने की जरूरत नहीं है। ये उतारे तो भी चल जाता है, ये भी अच्छा अच्छा दिख के आता, उसको समझ में आता कि बच्चा होशियार है बोल के समझ जाता है। हाँ चलो, इतना उतार दिए। इतना उतार दिया बाद वही लिखे अपन, ये कहानी को इंग्लिश में लिखना पड़ता। ऑन रिजॉल्विंग द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, ये यू प्रोजेक्शन वेलोसिटी है ना, हाँ इसको रिजॉल्व कर रहे हैं अपन कंपोनेंट्स में, इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। हाँ तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल बोले तो आड़ा, आड़े में क्या आ रहा, यू कॉस थीटा आ रहा, तो यू एक्स बोल के बोले अपन, क्योंकि यह है ना एक्स, एक्स एक्स एक्सिस के, उसको अपन क्या बोले, यू एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसको यू एक्स बोलते हैं, वाई एक्सिस के जो अलोंग है यू वाई बोलते हैं, कहीं बोले तो समझने में आसानी होती ऐसा। तो इसको क्या बोले अपन, आड़े में क्या है, एक्स एक्सिस रहता, तो यू एक्स यू कॉस थीटा बोल के ले ली, यू एक्स इक्वल टू यू साइन थीटा। लंबाई में क्या है, यू साइन थीटा है, तो लंबाई क्या है, वाई एक्सिस, ऐसा ऐसा खड़ा रहता ना भाई, तो ये डायरेक्शन में यू साइन थीटा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ये कहानी को इंग्लिश में लिख देना है। लिख दिया बाद, अब अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड causes the projectile to move in horizontal direction, while the vertical component of velocity causes the projectile to move in vertical direction under the action of gravity। जरा स्पेलिंग इधर उधर है देख लो, आप देखो समझाता हूँ मैं। पहला पॉइंट क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अरे ये कैसा भैया बोले तो समझा रहा हूँ, यू कॉस टीटा, ये यू है, ये यू साइन टीटा, ये टीटा है। अब उन्हें क्या बोल रहा, यू कॉस टीटा थ्रू आउट द प्रोजेक्शन, यानी बॉल शुरू हुए जब से खत्म हुए तक यू कॉस टीटा इज कांस्टेंट बोल के बोल रहा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कैसा बोले तो समझा रहा हूँ देखो, यू कॉस थीटा को कोई सी भी चीज अपोज नहीं कर रही ना भाई, देखो ऐसा है, बॉल इधर से लेके पॉइंट ओ से, पॉइंट सपोज इधर कुछ भी एक ले लो, पॉइंट एक्स तक गया, पॉइंट ओ से पॉइंट एक्स तक गया बॉल, तो थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल क्या है, वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, जितना है उतना ही है। कई को है बोले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कोई भी अपोज नहीं कर रहे, कोई एक्सटर्नली कोई फोर्स दिख रही है अपोज करने वाली, ऐसा बॉल फेंके तो कोई अपोज कर रहा है इसको, एयर रेसिस्टेंस हो रहता मगर वो नेग्लेक्ट कर देना अपन, फिजिक्स में क्या है हर चीज नहीं लेना, अपन क्या है एसएससी बोर्ड है ये, लिख देना ऐसी मीठा मीठा बना के लिख देना। चलो, ऐसा क्या है, एयर रेसिस्टेंस वो रहता, मगर वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल रहता, एयर रेसिस्टेंस को अपन काउंट नहीं कर सकते, बहुत कम रहता, तो कोई भी अपोज नहीं कर रहे। वही तो अगर देखा गया वर्टिकल वेलोसिटी को क्या है, ग्रेविटी नीचे खींचते रहती, हाँ समझ गए, वर्टिकल वेलोसिटी को क्या है, पहले वर्टिकल वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती, जितना अपन मतलब जब शुरू में फेंकते कि बहुत स्पीड रहती ना भाई, ऊपर जाने की स्पीड, ये ऊपर जाने की स्पीड शुरू में बहुत रहती, बाद में कम होते रहती, इसलिए तो नीचे आ रहा हूँ। अगर ऊपर जाने की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती तो ऊपर ही चले आता था बॉल, नीचे आता ही नहीं था। तो ऊपर जाने की जो स्पीड है वो कम होते रह रही, इसलिए तो बॉल नीचे आ रहा। समझ गए, बेहतरीन तरीके से बोले अपन, डरने की जरूरत नहीं। ऊपर जाने की स्पीड देखो, अभी जरा अच्छा उतारेंगे, बहुत ज्यादा रहती पहले, फिर थोड़ा कम होती, फिर उससे भी थोड़ा कम होती, फिर एक पॉइंट आता जिधर ऊपर की स्पीड जीरो हो जाती, इधर से नीचे आना शुरू होती, फिर नीचे आता बॉल, इधर से ऐसा आता, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा आता, फिर ऐसा बहुत सा, ऊपर जाने की स्पीड बहुत ज्यादा रहती पहले। अगर ऊपर जाने की स्पीड भी कांस्टेंट ही रहती, मतलब जितनी स्पीड शुरू में दिया अगर उतनी रहती हमेशा, तो बॉल ऊपर ही चला था, नीचे आता ही नहीं था। नीचे कहीं को आ रहा बॉल, ऊपर जाने की जो स्पीड है वो कम हो रहा है, इसलिए बॉल नीचे आ जा रहा। चलो बेहतरीन तरीके से, इसको क्या है, ऊपर जाने की स्पीड कहीं को कम हो रही, भाई नीचे ग्रेविटी खींच रही, ग्रेविटी खींच रही ना भाई, अपन जमीन पे है, जमीन पे क्या था, हमेशा सेंटर ग्रेविटी खींचती टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, किधर भी बॉल फेंको ऐसा आता, मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी खींचते रहती, इसलिए क्या है ऊपर जाने की स्पीड कम हो रही, ऊपर जाने की स्पीड स्पीड को ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या है नीचे खींच रही, उन्हें ऊपर जाने की कोशिश करा, ग्रेविटी नीचे खींच रही, इसलिए ऊपर जाने की स्पीड कम हो रही थ्रू आउट द प्रोजेक्शन मोड, थ्रू आउट द ट्रेजेक्टाइल। आड़े मतलब आई मीन यू कॉस थीटा कम नहीं हो रहा, कहीं को बोले तो यू कॉस थीटा को कोई भी अपोज नहीं कर रहे, इसलिए यू कॉस थीटा इज कांस्टेंट। चलो माशाल्लाह, हो गया ना, ये लिख दिया था।
ये समझाने के वास्ते बोला, ये डायग्राम जरूरत नहीं है। चलो इधर से आगे बढ़ेंगे। अब हॉरिजॉन्टल मोशन बोल के इधर लिख दो, हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन बोल के लिख देखिए, वेलोसिटी, वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। जो ऊपर लिखे अपन वो इस कहानी रिपीट कर रहे अपन, ज्यादा डरना नहीं है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बोला ना भाई, सिंस वेलोसिटी is constant, acceleration in the horizontal direction x is equals to 0. Acceleration in horizontal direction x is equals to 0. हाँ, acceleration का फॉर्मूला क्या है भाई? acceleration is equals to v minus u by t, बराबर। ये किधर था? v is equals to u plus at रहता ना भाई फॉर्मूला, तो u को इधर भेजो, t को इधर भेजो, ये चाहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब इसको समझा रहा हूँ, देखो भाई तीन तरीके से, डरने की जरूरत नहीं है, देख लो खाली, देखो कैसा बोलता हूँ। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब किधर है ये? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्टिकल नहीं, ये ध्यान में रख लेना, ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल के बारे में बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या बोला भाई? वेलोसिटी कांस्टेंट है, कहीं को है बोले तो, अब उसको कोई चीज अपोज नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चीज अपोजिंग की चीज नहीं है, वर्टिकल में ग्रेविटी है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी शुरू से लेकर आखिर तक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब इधर से इधर बॉल गया, इधर पॉइंट ओ है, पॉइंट एक्स है, इधर जितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी इधर भी इतनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बोले सा, तो इनिशियल वेलोसिटी यू है तो फाइनल वेलोसिटी भी यू रहती, इधर चेंज हो रही नहीं इधर कुछ भी। इसलिए दो भी वेलोसिटी यू एक्स, अगर सपोज इधर भी यू एक्स है, सपोज इधर वेलोसिटी वी एक्स है, एक्स का नहीं वी एक्स है, यू का नहीं यू एक्स है, हाँ, चेंज नहीं हो रही ना, तो यू एक्स और वी एक्स दोनों बराबर है बोले सा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी दोनों भी बराबर है हॉरिजॉन्टल मोशन में। समझ गए? अगर दोनों बराबर है तो इधर देखो भाई, इधर सब्स्टिट्यूट करो, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी है ना, सब्स्टिट्यूट करो, v इज इक्वल्स टू यू है ना, इधर इधर देखो v इज इक्वल्स टू यू है, सब्स्टिट्यूट करो, v माइनस वी बाई टी, v माइनस वी जीरो होता, जीरो बाई टी जीरो होता, इसलिए एक्सेलरेशन अलोंग एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। भाई तेरी, चलो ये लिख दो, अगर ये लिख देते हो भी अच्छा रहता, मतलब ये बाजू ब्रैकेट डाल के सिंस बोल के लिख दो, सिंस बोल दे के लिख दे के, ऐसा लिख दे के वेलोसिटी इज कांस्टेंट बोल के ये बाजू लिख दो, ऐसा लिख दिया बात। चलो आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन जीरो है बोल के मालूम हो गया। आगे क्या है भाई? मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम टी सेकंड्स फ्रॉम इक्वेशन। चलो इधर से जरा शुरू होता सॉल्विंग पार्ट। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, in horizontal direction in time t seconds, in time t seconds बोल के, फ्रॉम इक्वेशन बोल के ये शुरू करना है, प्रॉब्लम पार्ट शुरू हो रहा जरा, फ्रॉम इक्वेशन बोल के शुरू कर दे के क्या लिखना है? एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। समझ गए? एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, फार्मूला है ना भाई, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये कैसा है बोले तो अपनी को जरूरत नहीं है, इस्तेमाल कर लेना है खाली, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, लॉन्ग आंसर नहीं है। ये फार्मूला लिख देना, वही चाहिए इस फार्मूला को। अपन क्या है हॉरिजॉन्टल के उसमें बात कर रहे हैं ना, तो हॉरिजॉन्टल क्या है भाई? एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में खाली एक्स लगा देना हर जगह, जिधर भी जो भी वेरिएबल यूज हो रहा, टाइम तो टीच रहता है एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में टाइम कुछ भी चेंज नहीं होता ना, तो क्या है खाली एक्स डायरेक्शन के वास्ते नीचे एक्स लगा देना, बस उतना ही। फार्मूला सिंपल फार्मूला है, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स क्या है भाई? ऊपर करें ना अपन, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस टीटा, बराबर, यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस टीटा बोले तो यू के प्लेस यू एक्स में डाल दो, यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्स जीरो है ना भाई, ऊपर करे थे अपन कांस्टेंट वेलोसिटी है तो वो जीरो,
तो जीरो बोले तो पूरा उड़ जाता, जीरो से मल्टीप्लाई करे तो पूरा जीरो हो जाता, ऐसा। यू कॉस थीटा इंटू टी, बेहतरीन तरीके से आ गया इधर तक। चलो, हाँ, अब इधर क्या करना है। अब एस एक्स बोले तो जरा अजीब दिख रहा, मतलब क्या कि एस है ऐसा, इसको क्या करना है, एक्स बोल के लिख लेना सिंपल जबान में, यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको क्या करना है, टाइम में ला लेना है। कुछ भी नहीं है भाई, ये भी सेम ही है, खाली एक्स बोल के लिख लिया इसको, जरा ये अजीब दिख रहा बोल के। चलो, अब क्या है, टाइम, टाइम निकालना है ना भाई। इधर अपन शुरू में करे थे, टाइम टी सेकेंड्स हुए बोल के ऐसा। टाइम क्या है, टी इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो, एक्स बाई यू कॉस थीटा, आ गया इधर तक। अब इधर सेम ये हॉरिजॉन्टल तक हो गया, वर्टिकल मोशन पे करना है। अब इधर डालो साइड हेडिंग, वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन शुरू कर देके, वेलोसिटी इन वर्टिकल मोशन, सेम ऊपर जो छाप है नीचे छापना है, खाली उसको हॉरिजॉन्टल लिखे, इधर वर्टिकल लिख देना। वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन बोल के ऐसा डाल देके, यू वाई इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा, बराबर है ना भाई। ये समझाने की जरूरत नहीं है, चुप चुप के। चलो, ऊपर ही लिख दिया अपन, यू एक्स यू कॉस थीटा होता, यू वाई यू साइन थीटा होता, लिख दिया। बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अब देखो एक्सेलरेशन, स्पेलिंग देख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी, ये माइनस कुछ भी नहीं, जस्ट डायरेक्शन रहता ऐसा। अब वेलोसिटी ऊपर है भाई, एक्सेलरेशन ग्रेविटी नीचे है, तो अपन इसको पॉजिटिव लेना इधर, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा पॉजिटिव है इधर, तो वो ग्रेविटी किधर है, उसके उल्टा है, इन्हें ऊपर रहा तो ग्रेविटी नीचे है, तो इसको कुछ तो भी अलग साइन रहना ना, ऊपर के उसको पॉजिटिव लिया अपन, नीचे के उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ऐसा। मतलब साइन कन्वेंशन बोलते हैं इसको। अगर एक एक साइड को पॉजिटिव ले लिए, तो उसके ऑपोजिट साइड को अपन नेगेटिव ले लेते, इसलिए ऊपर ये यू वाई क्या है, ऊपर है, तो इधर पॉजिटिव लिए, तो ये ग्रेविटी नीचे रहता, तो अपन उसको क्या है, नेगेटिव ले लिए। इधर प्लस बोल के नको लिखो, खाली समझाने के वास्ते बोला। चलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो गया। अब हो गया बाद क्या करना, कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, समझ गए, इधर भी वही चीज, एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, बराबर बराबर। अब एस वाई को क्या है, उधर उधर भी क्या करे थे अपन, एस एक्स के प्लेस में एक्स डाल दिए थे, इधर भी क्या कर देना, एस वाई, अच्छा नहीं दिख रहा जरा, तो वाई डाल देना, सिंपल वाई। हाँ, यू वाई क्या है भाई, यू साइन थीटा है, इंटू टी है, प्लस हाफ टाइम का तो टाइम ही है टी, ए वाई क्या है, माइनस जी है, इंटू टी स्क्वेयर, बराबर। अब देखो, हाँ, यू साइन थीटा इंटू, फ्रॉम इक्वेशन वन बोल के लिखो इधर, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन कौन सा है भाई बोले तो, ये है इक्वेशन वन, जिधर अपन टाइम निकाले, ये इक्वेशन वन है। टी डाल देना, क्या आया उधर, टी इज इक्वल्स टू एक्स बाई यू कॉस थीटा आया ना भाई, तो टी के प्लेस में डाल दो, ये क्या डाल देना, एक्स बाई यू कॉस थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता, माइनस हो जाता, माइनस हाफ जी, टी क्या है, एक्स बाई यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसा। जरा एक्सेंट में भी बात करना पड़ता कभी कभी। आगे बात देखो, बेहतरीन तरीके से, y इज इक्वल्स टू, इधर देखो, ये u और ये u कट गया, u वन जा u, बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा होता, होता ना होता, होता, मगर इतना जल्दी ना होता, आई I मीन mean, अब बोलता हूँ, ये x है ना, पहले x लिखना, x हुए बाद tan थीटा होता, ऐसा लिखे तो क्या है, खूबसूरत दिख के आता। हाँ, यू कट गया, x है, ये x है ना, तो x का x लिख दिया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इधर लिखो वो भी, सिंस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। तेरा हैंड राइटिंग बहुत गलीज आ रही है, देख लो।
tan थीटा। कैसा बोले तो अपने को जरूरत नहीं हो, ट्रिग्नोमेट्री में आता हो, समझ गए, ये फिजिक्स है। x tan थीटा हो गया। अब क्या है, माइनस, इधर कुछ भी नहीं कट रहा देखो, जी एक्स स्क्वेयर बाई टू यू कॉस थीटा, समझ गए, कॉस स्क्वेयर थीटा, सॉरी, ये स्क्वेयर आना है भूलना भाई, यू स्क्वेयर भी आता है देखो, ये होल स्क्वेयर है, तो इधर है एक्स को भी आता है, नीचे डिनोमिनेटर भी आता है, टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, ये टू बाहर है, इसको स्क्वेयर नहीं आता, जी भी बाहर है। चलो, इधर तक हो गया। इधर हो गया, बाद क्या हो गया, लेट ए इज इक्वल टू tan थीटा एंड बी इज इक्वल टू, वो करें, कुछ भी नहीं है। अब इसको अपन क्या है भाई, अपन क्वाड्रेटिक है बोल के बताना है, ये ऑलरेडी दिख गया आपने को, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब और खूबसूरत तरीके से बताने क्या करना, लेट ए इज इक्वल्स टू tan थीटा एंड जो भी x का कोएफिशिएंट है उसको tan थीटा मान लिए, x एक्स स्क्वायर के अलावा जो भी है उसको b मान लेना, एंड b इज इक्वल्स टू जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मान लिया। बात क्या करना है, therefore, therefore नको लिखो जब बीच, देन y इज इक्वल्स टू ए एक्स, बराबर ना भाई, ये tan थीटा के प्लेस में a लिख दियो भाई, कुछ भी नहीं है, ये पूरा जो है एक्स स्क्वायर के अलावा ये b है, वही है ए एक्स, ये माइनस है ना इधर, ये माइनस का माइनस, माइनस इंटू बी एक्स स्क्वायर, आया देखो बेहतरीन तरीके से आ गया। अच्छा, सर्किल नको डालो, सवाल, therefore the above equation represent parabola projectile, लिख दो, therefore the above equation represents the parabola, parabolic, parabolic motion of projectile, motion of projectile, समझा रहा हूँ रुको अभी, मालूम क्या कि इधर अटक गया बोल के दिख रहा तुम लोगों को। हाँ, y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वेयर। अब ये पैराबोला कैसा होता है बोले तो अपने को मालूम, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ये इक्वेशन है। इज इक्वल टू जीरो रहा या इज इक्वल टू वही रहा, कुछ भी, अगर स्क्वेयर आ गया मतलब वो पैराबोला है। अगर सिंपल इक्वेशन खाली y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी रहेगा ना तो पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर आ गया बोले तो खत्म पैराबोला। इधर भी एक्स स्क्वायर आ गया ना, अगर ए एक्स भी नहीं रहता तो ये पैराबोला हो जाता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि अगर एक्स, जो भी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है वो ऐसा रहता, मतलब एक्स स्क्वायर से शुरू होना हो, अगर एक्स क्यूब है तो वो मतलब ग्राफ अलग बन जाता, तो पैराबोला का ग्राफ कैसा रहता, ऐसा रहता। अगर हाईएस्ट डिग्री उसकी टू है पॉलिनोमियल की तो वो क्या होता, पैराबोला होता। हाँ, बेहतरीन तरीके से बोले अपन, तो जो भी इक्वेशन एक्स स्क्वायर से बढ़ के नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर है, अब इधर एक्स क्यूब नहीं है ना भाई, तो एक्स स्क्वायर है, तो डिग्री क्या है, टू है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता। तो ये ये माइनस का मतलब क्या है, ग्रा, हाँ अब ये, अब शानदार बात बोलता हूँ, खाली सुन लो, ये जरूरत नहीं है मगर खाली इंफॉर्मेशन के वास्ते बोल रहा हूँ। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर पॉजिटिव रहता तो ग्राफ कैसा बनता भाई, ऐसा अपवर्ड बनता, ये बीच में अगर कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी अगर है आगे तो अपवर्ड बनता। अगर वही y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर में है तो ग्राफ कैसा बनता, ऐसा उल्टा बनता। ये है खासियत, खासियत का है, ये मैथ्स में आता, अब जरूरत नहीं है, खाली बोल रहा हूँ। हाँ, अब y इज इक्वल टू माइनस में आ गया तो उल्टा बनता ग्राफ, ऐसा बनता। तो अपन बॉल फेंके खुद भी इधर से जाके इधर रुक रहा, तो ये कैसा बन रहा, उल्टा ही बन रहा ना। बॉल फेंके तो ऐसा जाता क्या, बॉल नहीं जाता, ऐसा नीचे से फेंके तो ऐसा जाके ऐसा आता, तो ये कैसा दिख रहा, उल्टा पैराबोला दिख रहा। तो इसलिए नेगेटिव साइन आया देखो इधर अपने को, इधर नेगेटिव साइन आया, बेहतरीन तरीके से बोले ना। चलो, अगर वीडियो मतलब अगर समझ में नहीं आया फिर एक बार देखो, इंशाल्लाह समझ में आया था, पसंद आ गया तो दूसरों को भी, दोस्तों को भी भेजो। चलो, शुक्रिया।